हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बेल इनाप के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली इसको एक डिसेप्टिव स्ट्रेटजी कुछ लोग मानते हैं कि आप जो है विदाउट रिबा लोन के ऊपर कैसे पैसे कमाएं। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है। और कुछ जगहों पे इस्लामिक स्कॉलर्स का ये है कि हाँ ठीक है ये अलाउड है, कुछ लोग जो है इसको हराम बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, तो हम इस बात पे नहीं चाहेंगे कि ये परमिसिबल है या इम्परमिसिबल है, हलाल है या हराम है। ठीक है, हम जस्ट जानेंगे कि ये होता क्या है। सो इट्स बेसिकली अ स्ट्रेटजी टू मेक प्रॉफिट ऑन लोन बाय इन्वॉल्विंग अ कमोडिटी को इंक्लूड करके वो लोग लोन देते भी हैं। लाइक इसमें इस स्ट्रेटजी में आप लोन दे सकते हो और उस पर विदाउट रिबा पैसे कमाते हो। ठीक है, अब वो कैसे ये कैसे स्ट्रेटजी कैसे काम करती है उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमोडिटी बाय सेल इट इज़ सिमिलर टू रिपो। ये जो आपका रिपो है यानी कि परचेज बाय बैक जो होता है, यानी कि यहाँ पे आप प्रॉमिस करते हो कि मैं इस चीज़ को वापस ख़रीद लूँगा आपसे। ठीक है, सो बेसिकली इसके दो लेग होते हैं, एक होता है डिफर्ड पेमेंट और दूसरा होता है स्पॉट परचेज। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो लेट्स सपोज कि आप एक बैंक के पास गए। ठीक है, अब वो बैंक जो इस्लामिक बैंक है वो कहता है नहीं हम रिबा इंटरेस्ट वगैरह ऐसी चीज़ों में डील नहीं करेंगे। ठीक है, तो बैंक आपसे कहेगा कि आपके पास कोई भी वैल्यूबल चीज़ है या नहीं है। और और आपको याद आता है कि आपके पास जो है वो गोल्ड पड़ा हुआ है घर पे। तो आप जो वो गोल्ड लेकर आते हो और बैंक को बोलते हो कि ये आप मुझसे ख़रीद लो। ठीक है, और मतलब बैंक आपसे बोलता है कि हम आपसे ये ख़रीद लेते हैं गोल्ड। ठीक है, और लेट्स सपोज कि बैंक आपसे ख़रीदता है गोल्ड कुछ 50,000 रुपीज़ पे। ठीक है, फिर बैंक आपसे ये वादा करवाता है या वादा लेता है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि आप इसको इसी गोल्ड को बाय बैक करोगे कितने में, 70,000 रुपीज़ में। कुछ इतने सालों के बाद आप हमसे ये वादा करो या कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आप इसको दोबारा परचेज़ कर लोगे प्री डिटर्मिनेट प्राइस पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि विदाउट रिबा बैंक ने प्रॉफिट कमा दिया कितने का, 50, 60, 70, 20,000 का। ठीक है, तो बेसिकली ये एक स्ट्रेटजी होती है। अब जैसे एक बंदा है उसको लोन की ज़रूरत है। ठीक है, उसके पास घर में कीमती सामान पड़ा हुआ है और वो उसको बेचना नहीं चाह रहा, तो वो जस्ट अ पीरियड के लिए बैंक के पास रखवा देगा। बैंक उसको पैसे देगा और फिर वो सामान उसे दोबारा रीपरचेज़ कर लेगा। ठीक है, ये बेसिकली इसमें रिबा वगैरह या कोई भी इंटरेस्ट वगैरह की चीज़ नहीं आ रही है, लेकिन एक तरीके से ये एक डिसेप्टिव स्ट्रेटजी है। और ज़ाहिर सी बात है, जैसा कि आपको पता है कि इस्लाम में इंटेंशंस मैटर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके इंटेंशंस वही सूद वाले हैं या पैसे के ऊपर जो है वो सूद बनाने के हैं, तो हो सकता है कि ये आपके लिए हराम हो। ठीक है, तो बहरहाल मैंने कहा था कि हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे कि हलाल है या हराम है, परमिसिबल है या इम्परमिसिबल है। मेरा इस वीडियो का मकसद जस्ट ये है कि आपको एक्सप्लेन करूँगी ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जैसे अगर आप देखें कि सूद में जो प्योर कन्वेंशनल बैंक्स होती हैं, वो प्योर सूद में क्या होता है कि बिल्कुल यही चीज़ होती है, खाली कमोडिटी को हटा दें यहाँ से। जैसे वो लोग आते हैं, मतलब आप उससे लोन लेते हो बैंक से, और बैंक जो आपको एक परसेंटेज बता देता है, भाई ये परसेंटेज आपको जो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, या ये परसेंटेज आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप हमसे लोन ले रहे हो। ठीक है, तो ये कि आपने लोन लिया और ज़्यादा पैसे बैंक को वापस किए। ठीक है, एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया आपने और ऊपर इंटरेस्ट दिया। तो इसमें भी यही है, इसमें जस्ट कमोडिटी का आपने इंक्लूड कर दिया और एक स्ट्रेटजी बना ली कि भाई अब तो ये रिबा नहीं रहा, अब तो ये जो है कमोडिटी का मामला आ गया। लेकिन स्टिल ये जो है वो एक कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है, कुछ लोग नहीं कहते हैं, मतलब कुछ लोगों से मुराद स्कॉलर्स। ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर्स। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।